डियर स्टूडेंट्स, आज मैं अपने दूसरे लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि कल हमने कहा था कि मैंने आज जर्नल के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन या वो सॉल्व करवाने हैं, तो उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अपने अकाउंटिंग रूल्स को। ये आपके सामने मेरी स्क्रीन की अकाउंटिंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसमें फर्स्ट वन हमारे पास एसेट्स के लिए इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट। उसके बाद एक्सपेंसेस है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस क्रेडिट। तो यहाँ पर आप देखिए कि इंक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन एक्सपेंसेस ये दोनों डेबिट होते हैं, और डिक्रीज इन एसेट्स डिक्रीज इन एक्सपेंसेस जो है ये क्रेडिट। फिर उसके बाद हमारे पास इंक्रीज इन कैपिटल है क्रेडिट, डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट। फिर उसके बाद इंक्रीज इन रेवेन्यू क्रेडिट, डिक्रीज इन रेवेन्यू डेबिट। और फिर लास्ट में हमारे पास लाइबिलिटीज का है, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज क्रेडिट, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज डेबिट। अब यहाँ पर आप देखें इन तीनों में कि आपके पास जो इंक्रीज हो रहा है कैपिटल, लाइबिलिटी जो है, कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, और जो हमारे पास रेवेन्यूज जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये क्रेडिट हो रहे हैं। और जब ये डिक्रीज हो रहे हैं तो ये डेबिट हो रहे हैं। अब इन्हीं रूल्स को हम अप्लाई करेंगे जर्नल में, और फिर उसके बाद हम ट्रांजेक्शन को प्रैक्टिकल ट्रांजेक्शन जो है वो सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अभी देखें, यहाँ पर मैं इस जर्नल को कंप्लीट करता हूँ। तो कुछ क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ था, लेकिन कुछ टॉपिक बीच में रह गए, जिसकी वजह से मैंने यहाँ से रिमूव किया। अब यहाँ पर देखिए, जर्नल टाइटल है, डेट है, डिस्क्रिप्शन है, उसको पर्टिकुलर भी कहा जाता है, रेफरेंस डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस, अमाउंट्स भी मेंशन कर सकती है, कोई मसले वाली बात नहीं। अब उसके बाद हमारे पास ट्रांजेक्शन है, वही जो रूल्स अभी हमने पढ़े हैं इनको हम अप्लाई करेंगे। आपके सामने मेरे कुछ ट्रांजेक्शन यहाँ पर लिखी हुई है, जिसमें हमारी जो पहली जो है वो ओनर की इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। मतलब ये कि ये बिजनेस का स्टार्ट है, जो पहली ट्रांजेक्शन होगी बिजनेस स्टार्ट करते हुए, वो फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो होगी वो कैपिटल से रिलेटेड होगी। जनवरी फर्स्ट है, अहमद स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीस 5 लाख, 5 लाख से अहमद ने बिजनेस का स्टार्ट किया है। अब इसमें हमारे पास एक तो ये 5 लाख जाहिर सी बात है कैश में होगा, ये कैश आ गया। फिर उसके बाद अब मैंने आपको बताया था कि ओनर की जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी उसको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में क्या कहा जाता है, ये कैपिटल। अब इसके ऊपर हम रूल्स अप्लाई करते हैं, कैपिटल का रूल अप्लाई करेंगे और साथ में एसेट्स, कैश जो है ये एसेट है, इसका रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इंक्रीज इन कैपिटल क्या कहता है, कि क्रेडिट होगा। अब यहाँ पर एक मालिक जो है वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, तो उसका कैपिटल क्या होगा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्रीज होगा, और ये बिजनेस की लाइबिलिटी ट्रीट की जाती है, इंटरनल लाइबिलिटी है लेकिन इसको एज अ लाइबिलिटी ट्रीट किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा जी, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट। फिर उसके बाद कैश है, एसेट है। अब इसमें जब बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तो बिजनेस के पास ये जो अमाउंट होगी, ये कैश जो होगा ये इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, तो ये इंक्रीज होगी, तो ये भी क्या होगा, डेबिट। अब इसके बाद अब इसको हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में। किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, देखिए मैं प्रॉपर यहाँ पर डेट के कॉलम में हम डेट मेंशन करेंगे। अब उसके बाद हमारे पास एसेट क्या है, कैश, डेबिट को हम फर्स्ट लिखेंगे, दैट इज 5 लाख। अब उसके बाद क्रेडिट में क्या है, कैपिटल है 5 लाख। अब इसके बाद हम इसकी नरेशन देंगे। नरेशन क्या होती है, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होती है उसकी, जो ट्रांजेक्शन हुई है। अब यहाँ पर हम इसको क्लोजिंग प्रोसेस है, ये नहीं है कि आप इसको टोटली क्लोज कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन के कॉलम में आपने इसको क्लोज करना है। ट्रांजेक्शन आपकी क्लोज होगी और कुछ भी क्लोज नहीं होगी। अब इसके बाद इसी से रिलेटेड मैंने चली ट्रांजेक्शन मजीद लिखी है, जिसमें जायद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीस 3 लाख एंड मशीन रुपीस 50,000। ये भी तो हो सकता है कि ये जरूरी नहीं है कि कोई भी बिजनेस हो सिर्फ और सिर्फ कैश से शुरू किया जाए, उसमें मुख्तलिफ एसेट्स जो है वो यूज किए जा सकते हैं। जैसे प्रॉपर्टी का बिजनेस है तो उसमें लैंड में इन्वेस्ट किया जाता है, और फिर उसके बाद कोई मशीनरी वगैरह है, जैसे एशिया सुपर वॉशिंग मशीन है, उसके लिए कोई वेयर हाउस वगैरह को ले रहा है, इस तरह से वहाँ पर जो डीलिंग होगी वो एसेट्स की होगी। तो यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपका जो बिजनेस है वो सिर्फ और सिर्फ कैश से स्टार्ट किया जाए, बल्कि वो किसी भी एसेट से शुरू हो सकता है। यहाँ पर मैंने इसको मिक्स करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। जायद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीस 3 लाख एंड मशीनरी रुपीस 50,000। 3 लाख रुपए उसने फिजिकली कैश इन्वेस्ट किया और साथ में 50,000 की उसने मशीनरी जो है वो इन्वेस्ट की है। अब यहाँ पर भी सेम रूल अप्लाई किए जाएंगे, ये नहीं कि रूल्स चेंज हो जाएंगे। ये दोनों एसेट, मशीनरी और कैश जो वो दोनों एसेट्स हैं, और साथ में जायद जो वो ओनर है, और ओनर की जो इन्वेस्टमेंट है उसको कैपिटल कहा जाता है। तो दैट मीन
इंक्रीज हो रहा है, ये भी फ्रेश ट्रांजैक्शन है। इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट होगा और डिक्रीज इन कैपिटल जो है वो डेबिट। सबसे पहले हमारे पास कैश है, डेट के कारण में डेट जनवरी 1 53 है। फिर उसके बाद हमारे पास मशीनरी है, और क्रिएट कर देंगे कैपिटल टोटल जो उसमें इन्वेस्ट है 3.5 लाख बीइंग कैश एंड मशीन। ये स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड मशीन। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप रूल्स इस जगह पे आपको प्रॉब्लम होती है उनको अप्लाई करते हुए, तो कुछ ऐसी आपके लिए मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा आपको आसान लगे, वो चीज़ें आप समझ भी लें। विद द पैसेज टाइम आप अकाउंटिंग से यूज टू हो जाएंगे। तो उसके लिए ये है कि हमारी जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन होती है दैट इज रिलेटेड विद कैपिटल, क्योंकि ओनर की इन्वेस्टमेंट्स होती है। तो हमारे जितने भी एसेट्स होंगे, कोई भी बिजनेस होगा वो किसी ना किसी एसेट से शुरू किया जाएगा। कोई भी ऐसा बिजनेस है बगैर किसी एसेट से शुरू किया जाए। तो जितने भी हमारे एसेट होंगे, अगर किसी भी एसेट से हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो एसेट बाय नेम जो है वो डेबिट हो जाएगा और कैपिटल उसके साथ क्रेडिट हो जाएगा। चाहे वो एसेट 10 हो तब भी हमारे पास जो क्रेडिट में आएगा सिर्फ सिंगल अकाउंट होगा, दैट इज कैपिटल अकाउंट। और डेबिट में हमारे पास वो जो जितने भी एसेट्स होंगे वो इंडिविजुअली, जैसे यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड किया है कैश मशीनरी, दोनों को मिक्स नहीं करना है, सेपरेट रिकॉर्ड करना है। अगर तीसरा फर्नीचर है तो फर्नीचर को यहाँ पर मेंशन करके उसके अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे। तो जितने भी एसेट्स होंगे उन एसेट्स को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे बाय नेम और क्रेडिट कर देंगे कैपिटल। तो ट्रांजैक्शन ये बनेगी। ये कैपिटल की फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो ये है, एसेट बाय नेम डेबिट और क्रेडिट कर देंगे कैपिटल। तो इसके एग्जांपल इस तरह से है कि मैं कहता हूँ स्टार्टेड बिजनेस विद इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट कर देंगे कैपिटल को। फिर मैं कहता हूँ जी स्टार्टेड बिजनेस विद फर्नीचर, फर्नीचर को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे कैपिटल को। मैं फिर कहता हूँ जी स्टार्टेड बिजनेस विद मशीनरी, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, तो उसके लिए ट्रांजेक्शन बनेगी मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट डेबिट और क्रेडिट कर देंगे कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है दैट इज परचेज से रिलेटेड है। जनवरी 10 है, परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000। फर्नीचर खरीदा है, दैट मीन एसेट है ये, और साथ में कैश है, ये भी क्या है, एसेट है। तो एक एसेट इंक्रीज हो रहा है और एक एसेट डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर तो बिल्कुल सिंपल सा है कि आप रूल अप्लाई करें एसेट का, इंक्रीज इन एसेट जो है वो डेबिट हो जाएगा और डिक्रीज इन एसेट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारे पास कौन सा एसेट इंक्रीज हो रहा है, एसेट है जी हमारे पास फर्नीचर। यहाँ पर डेट के कारण मुझे लिख देते हैं, फर्नीचर जो है ये डेबिट हो जाएगा, अमाउंट है 10,000 और क्रेडिट कर देंगे कैश को, दैट इज क्रेडिट साइड की जो अमाउंट है उसमें किसी कारण में लिखेंगे 10,000 परचेज फर्नीचर और कैश। अब यहाँ पर ये भी आपको बता दूं कि जो भी एसेट कैश में परचेज किया जाएगा या सेल्स किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है दोनों एसेट्स इन्वॉल्व हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपने एसेट्स का रूल अप्लाई करना है, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास फर्नीचर जो है वो इंक्रीज होता है, परचेज किया है, हमारे पास इंक्रीज हुआ और डिक्रीज हमसे कैश ली है, तो क्रेडिट कर देंगे कैश को। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जनवरी 30 को पेड सैलरी ₹7,000, 7,000 रुपये सैलरीज हमने पे की है। इसके लिए अब ये एक्सपेंस है सैलरीज और साथ में इसमें कैश इन्वॉल्व है, क्योंकि किस सूरत में पे किया जाएगा, कैश की सूरत, छोटा पेमेंट होता है वो कैश किया जाता है। तो सैलरीज एक्सपेंस इंक्रीज हो रही है, दैट इज डेबिट, और साथ में हमारे पास कैश है, एसेट है, दैट्स वाइज जब पेमेंट करेंगे तो डिक्रीज होगा, तो ये क्रेडिट होगा। अब इसमें हम जनरल में रिकॉर्ड करते हैं सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और क्रेडिट कर देंगे कैश, 7,000
सैलरीज पेड। यहाँ पर एक्सपेंसेस के लिए सिंपल सी बात है, जब भी एक्सपेंस पे किए जाएंगे एक्सपेंसेस बाय नेम जो वो डेबिट हो जाए। एक्सपेंसेस की पेमेंट क्या है, एक्सपेंसेस बाय नेम ये डेबिट है और क्रेडिट कर देंगे कैश। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट कर देंगे कैश को। फिर उसके बाद ये कहता हूँ जी कि पेड कैरेज, तो कैरेज डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट कर देंगे कैश। तो इस तरह से मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स आप उसकी बना सकते हैं। तो ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन की चंद जो मैंने आपको यहाँ पर आज बताई है, और आपने ये करना है कि मैं यहाँ पर दोबारा से आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, वो आपने खुद से इसी तरह की जो है वो प्रैक्टिस करनी है, और फिर उसके बाद किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। लास्ट ट्रांजेक्शन की हमारे पास January 31st को परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000। अब यहाँ पर हमारे पास एक तो गुड्स हैं, दैट इज मर्चेंडाइजेस। जब मर्चेंडाइजेस परचेज की जाएंगी तो उसको क्या कर दिया जाएगा, परचेजेस नेचर वाइज परचेजेस जो है एज एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है। और फिर उसके बाद कैश है हमारे पास, ये एसेट, और अमेरिकन जो है वो इसको इन्वेंट्रीज भी कहते हैं। अब यहाँ पर आपने ये करना है कि रूल्स अप्लाई कर रहे हैं, एक्सपेंस का रूल अप्लाई करते हैं। अगर इन्वेंट्रीज आप कंसीडर करते हैं तो ये एसेट ट्रीट किया जाएगा, इंक्रीज इन एसेट जो है वो डेबिट हो जाएगा और डिक्रीज इन एसेट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। दैट मीन परचेजेस आपकी डेबिट हो जाएंगी और क्रेडिट कर देंगे कैश में। तो यहाँ पर हमारे पास कैश परचेजेस, ये हमारे पास ट्रांजेक्शन आ गई। अब आपको याद रखना है कि जब आपकी परचेज होगी, जब भी आप मर्चेंडाइजेस परचेज करेंगे तो आपके पास जो अकाउंट बनेगा परचेजेस डेबिट और कैश को क्रेडिट करना, ये कैश परचेजेस के लिए। परचेजेस को डेबिट करेंगे और क्रेडिट कर देंगे कैश में। उसके बाद इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स वगैरह बाकी की जो ट्रांजेक्शन है उनको डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ। आपकी असाइनमेंट ये लिखती है यहाँ पर, January 1st जो है तारिक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 lakh। फिर उसके बाद January 5 है अली स्टार्टेड बिजनेस विद फर्नीचर ₹50,000 एंड कैश ₹70,000। और फिर उसके बाद January 10 है परचेज मशीनरी फॉर कैश ₹30,000। फिर January 15 है पेड वेजेज ₹10,000। और January 30 जो है परचेज मर्चेंडाइजेस ₹6,000 फॉर कैश। प्रैक्टिस के लिए आप करेंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। अल्लाह।